सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो दिखा। वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। मैंने देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। मैंने देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। बसे तो जिसकी आँखों में बसाया और नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। चलिए हम अपनी स्वस्थिति में बैठे। मैं जगमगाता सितारा, निश्चय बुद्धि, विजयंती सितारा। बाबा को बुला ले, आ जाओ। तो परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने बाबा का हाथ, वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उसकी सर्व शक्तियां, गुण
अपने में मैं समा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। शांति। शांति दी। सभी को ओम शांति। आज की मुरली ओम शांति। धीरेन भाई, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आज? मेरे को तो नहीं करनी, मैं कर देती। कल भी भेज दिया था मैंने आपको। Recording in progress. आज की मुरली पूरी चेकिंग की मुरली है। हम सब अपनी निश्चय बुद्धि पर निश्चय। तो जब किसी भी बात पर हम देखें हमको निश्चय होता है, तो हमें जब 100% होता है कि ये बात ट्रूथ है, तो हम उसको उसी फर्वर से, उसी उमंग से कर लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, आप किसी रास्ते पर रोज जाते हैं, ठीक है, आपका ऑफिस है या आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आपको मालूम है ये वाला रास्ता शॉर्ट है, एक्यूरेट है। कोई आपके साथ बैठकर आपको बोले नहीं नहीं, यहां से नहीं, आप जरा इधर से चल के देखो, आप कहोगे नहीं मुझे पता है, यहां से चलो, ये रास्ता ठीक है। आपको पक्का है कि आपने उसको अनेकों बार किया है और आप उसी पर जाओगे, आपको मालूम है वो करेक्ट है ना। आपके बच्चे का बस स्टैंड है, उसमें से वो बस लेकर जाता है, कोई कहे नहीं बस स्टैंड ये नहीं वो है जी, आप नहीं करोगे, आपको मालूम है। तो निश्चय का मतलब ये वाली दृढ़ता कि मुझे है ही पक्का। और निश्चय अगर हम देखें, जो इस पे मेरा चिंतन चला, निश्चय तब होता है जब हमारे को कोई एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। अनुभव, बाबा कहते हैं ना, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब अनुभव होता है किसी बात का, तो हम कोई भी फिर पावर हमें डगमग नहीं कर सकता। तो बाबा के साथ मेरा कितना एक्सपीरियंस डीप है, जितना डीप वो रिलेशनशिप बनता जाता है, उसी के आधार पर निश्चय है, जो आज का वरदान है। आज वरदान से शुरू करते हैं। क्या है वरदान, पढ़ेंगे? जी दीदी। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर सभी नहीं समीपता आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। तो स्नेह कौन सा? दिल का, दिमाग का नहीं। दिमाग का स्नेह क्या होता है? मैं ज्योति बिंदु, बाबा महाज्योति और प्रेम का सागर, जैसे रट्टू तोते की तरह बोलते हैं ना। भक्ति में भी तो यही किया था। जब हमारा किसी से रिलेशनशिप होता है, हम ऐसे करते हैं, अपने बच्चे को देखकर कहते हैं तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। ऐसे थोड़ी करते हैं। वो सामने आया और भावना उसके बारे में संकल्प आया और भावना क्रिएट हो गई, राइट। तो जब हम बार बार किसी चीज को बोल बोल कर करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम कहीं से दिल से नहीं, दिमाग से कर रहे हैं। और एक आप खासियत देखोगे, you're not sure of it then, so you're saying it again and again. अगेन एंड अगेन। ये शुरू में होता है जब हमें कुछ पता नहीं होता, पर शुरू में एक बहुत पावरफुल चीज है। हम जो ज्ञान को सुनते हैं, हमें बहुत उमंग उत्साह आता है और हम बहुत उसके देखकर हैप्पी हो जाते हैं। और फिर किसी भी बात को लेकर ज्यादा हम संकल्प नहीं चलाते, तो हमारा एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर जैसे टाइम बीतता है, तो एक भाई ने इस फ्रेज को यूज किया, फिर हम संस्कार चैनल ऑन कर देते हैं। ये बहन ऐसी, ये देखना ग्रुप में आके ज्यादा बोलती है, ये कम बोलती है, वो वीडियो ऑन करती है, वो वीडियो ऑन नहीं करती है ना। अजूम पे तो ऐसे जजमेंटल बन जाते हैं ना दीदी। फालतू के थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, संस्कार चैनल ऑन किया और योग 0, है ना।
तो प्यार से याद करना है, तो ये सारी चीजें कुछ नहीं, मेरे को तो उसको अनुभव करना है, फिनिश, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो फिर वो हमारे को प्राप्ति होती रहती है। तो हमें चेक करते रहना ये भी, कौन से चैनल पे चल रहे हैं बाबा के साथ, चैनल में कौन से, तो ट्यूनिंग करते हैं ना, रेडियो की, टीवी की, फोन की, कनेक्शन बनाते हैं, है ना, बटन, राइट बटन दबाते हैं तो कनेक्शन बनता है। तो राइट बटन क्या है? अच्छा बताओ, राइट बटन क्या है बाबा? निश्चय, प्यार से याद करने का, दिल से प्यार याद करने का। निश्चय, हम्म। निश्चय दीदी। जीरो, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा जीरो बाबा, और बनकर किसी जीरो को से याद मतलब करो, नहीं। जी है ना, और बिंदु लगा दो, जीरो, 3 0 याद है ना? जो ज्ञान जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि मैं बिंदु, वो बिंदु, और पास्ट और इज, माय पास्ट इज, एंड आसपास सारी दुनिया बिंदु। आई एम नॉट वरिड अबाउट व्हाट एनीवन इज डूइंग, मुझे अभी बस बाबा को एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि जब हम वो करते हैं तो आसपास के सबको ना सुख मिलता है ना। तो जितना प्यार बढ़ता है बाबा से, जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, उतना निश्चय बढ़ता जाता है। फिर जो कहते हैं ड्रामा में निश्चय नहीं हो पाता, वो ड्रामा में भी फिर निश्चय होता है ना। ड्रामा में निश्चय क्यों नहीं होता? आचार निश्चय में से जो ड्रामा में निश्चय है वो थोड़ा गड़बड़ चलता है। अच्छा बताओ, ड्रामा में कोई हलचल का सीन आता है तो उस समय निश्चय डगमग क्यों होता है? सबसे बड़ा यही होता है, व्हाई मी। मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो ऐसा, मैं ऐसी हूं नहीं। तो कभी उस कभी लगता है कि बाबा ड्रामा चेंज कर दे। ड्रामा चेंज करते बिल्कुल। और तो जो चार बातें बताई हैं, उनमें से किसका मतलब किसी एक पर भी फेथ अगर कंप्लीट नहीं है तो डगमग होंगे, हाँ, चार तो डगमग पिलर्स है होंगे। ना, एक भी अगर हिले, 4 नट है बोला ना, अच्छा एक चलो हिले पहले लेते हैं 4 पिलर क्या है, बताओ। दीदी बाप में बाबा निश्चय, बाप में, ड्रामा में, और अपने आप में, ब्राह्मण परिवार खुद में में निश्चय। खुद में, और परिभ्रामन परिवार। ब्राह्मण परिवार। ठीक है, मैंने ड्रामा पहले ले लिया, गलती कर दी, शुरू करना चाहिए अपने आप से। चलो, अपने में निश्चय है कि नहीं है? अपने में निश्चय की क्या, में क्या क्या आता है, हम चेकिंग भी करते जाएं। मुझे खुद में निश्चय है, मुझे खुद में निश्चय का मतलब क्या है? हर टाइम ये फील होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, लुकिंग एट योर सेल्फ एज अ सोल ऑल द टाइम। ओके, और 100% दीदी श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा भी आत्मा है, और ये ड्रामा जो है वो निश्चय, मतलब ये लगातार। अपने में निश्चय में क्या, अपने, सिर्फ अपने में निश्चय की बात करो। दीदी अपने में निश्चय यही कि 100% श्योरिटी, जो मैं सुन रही हूँ उसमें मुझे ओके, पूरा और विश्वास है कि ठीक है। निश्चय दैट आई कैन फॉलो फादर, आई कैन फॉलो। और निश्चय निश्चय अर्थात हलचल में नहीं आना, अपनी हाँ, विजय हमेशा निश्चय कि मैं अपना स्व परिवर्तन कर सकती हूँ, ओके, इंद्रियों पे कंट्रोल विजय कर का सकती निश्चय, हूँ। अच्छा, और और दीदी निश्चय का मतलब है, निश्चय का मतलब है कि बाबा के जितने भी रूप हैं वो बाबा के मेरे ही हैं, तो ये निश्चय है। जो बाबा के गुण सो मेरे गुण, अच्छा। हाँ जी, और मन, मेरा निश्चय ये है कि अब जो मैं ज्ञान मार्ग में आके जो चल रही हूँ, मैं 100% बिल्कुल ठीक चल रही हूँ, मेरा निश्चय। हाँ, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? मैं विजयी आत्मा हूँ मैं और विजय, मैं अपनी विजय पर निश्चय। कभी तो जो बाबा, समय परिस्थिति में हलचल में नहीं आना। हाँ, तो अपने पर निश्चय होना मीन्स अपनी विजय पर निश्चय होना। और जो बाबा ने बोला तुम वो श्रेष्ठ आत्मा हो, जो आपने बोला मैं परिवर्तन कर सकती हूँ, है ना, ये सारी चीजें क्या है? विजय पर निश्चय। और दूसरा, जो सम्मान बाबा मुझे दे रहा है वो मेरे हैं, वो मैं हूं। तो मैं क्यों हूं? मुझे किसने बोला? कौन बोल रहा है मुझे ये सब? खुद मुझे भगवान ने बोला बाबा, ये सब कुछ, तो बाबा इसलिए बोल, मैं हूँ। तो खुद है, से उच्च दीदी परमात्मा।
तो अगर मैं खुद पर डाउट कर रही हूँ, मतलब मैं परमात्मा के शब्दों पर डाउट कर रही हूँ। अपने आप से हमें ये बात करनी है ताकि मेरा निश्चय पक्का हो। जब हम थोड़े आ जाते हैं, किसी परिस्थिति के चपेट में आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, कहाँ, मेरे से नहीं होता, मैं कहाँ करूंगी। रोज बाबा बोलता है कि तुम तो विजयी आत्मा हो, तुम तो श्रेष्ठ आत्मा। मैं बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। ऐसे ऐसे अपने आप को बोलते हैं ना, और सोचते क्या है, हम बड़े हम्बल बन रहे हैं। नो, हम अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं। ये कोई निर्माणता नहीं है अपने आप को बोलना मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। भगवान ने बोला तुम हो। हमने क्या, हमारा बिलीफ सिस्टम है, कोई तुम्हारी तारीफ करो, हम कहें नहीं नहीं मैं तो नहीं हूं, अंदर से बड़े खुश होंगे। दैट इज नॉट द ट्रूथ, राइट। और बाबा ने जो बोला वो ट्रूथ है। सिर्फ ये है, अभी मुझे अनुभव नहीं हो रहा, पर मैं उस अनुभव को करके छोड़ूंगी। आप एक सोमान को, सिर्फ एक सोमान को एक दिन पकड़ लो और बोलो, ये मुझे बाबा सुबह बोल दो, मुझे आज ये एक्सपीरियंस करना है। आपने बोला विजयी आत्मा, मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, आप कराओ। आप देखो आपको कैसे बाबा कराएगा। दीदी दृढ़ता, अगर दृढ़ता होगी तो तभी होगा। दृढ़ता चाहिए, बिल्कुल। दृढ़ता भी निश्चय से कनेक्टेड है ना। मुझे पक्का होता है ना, ये मैं बच्चे का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि बच्चे से बहुत प्रेम होता है सबको, सब पेरेंट्स को। और किसी कोई पेरेंट नहीं भी है आप में से, तो पता है हमारे माँ बाप कितना हमको प्यार करते हैं और हम उनको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे निश्चय है ना, ये मेरा बच्चा है, तो मैं इसके लिए अपनी जी जान से सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। वो कितना भी खराब हो गया, बिल्कुल बदतमीज बन गया, सारा कुछ हो गया उल्टा, और वो आके एक दिन आपको बोलता है सॉरी, दिल पिघल जाता है ना, क्योंकि पक्का है ये वाला मेरा बच्चा है। तो बाबा ने को पक्का है कि हम उसके वो वाले बच्चे हैं जो विश्व को परिवर्तन करना है। तो क्या हम हार जाएंगे? नहीं, अपने आप को ऐसे बातें करनी है ताकि मेरा सुमान पक्का रहे। अपने सोमानों को हमें पक्का करना है, ठीक है। और दूसरा निश्चय कौन सा? बाबा में निश्चय, है ना। ये वाला निश्चय थोड़ा इजियर है ना। बाबा क्या कहते हैं, सब क्या बोलते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, पर बहुत सारे डाउट्स डाल देते है ना। जब हम बाबा की बात पर डाउट डालते हैं, इसका मतलब क्या है? बाबा पर भी डाउट हो रहा है। निश्चय की कमी। दीदी बाबा ने आज हमारे लिए भी तो बोला है ना, ये मत सोचो कि तुम ब्राह्मण हो और तुम्हें सब कुछ मालूम है, मैं ये हूँ, मैं ये मेरा बाप है। लेकिन जानने का अर्थ है, जो जानते हैं वो मानते भी है और वैसा चलना भी है। ये नहीं कि सुन लिया और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं गई। राइट, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। जैसे परमात्मा से अगर मेरा अटूट स्नेह है, मेरे को परमात्मा पर पूरा निश्चय है, और परमात्मा ने बोला ड्रामा कल्याणकारी है, परमात्मा ने बोला ये तुम्हारा ब्राह्मण परिवार है, इसके साथ रल मिलकर ही रहना, इसके लिए तुम्हारे को एक भी डाउट का संकल्प नहीं क्रिएट करना। ये कैसे आ गया ज्ञान में? ये पता नहीं लगता कर पाएगा। ऐसे वाला संकल्प हमको किसी के लिए भी क्रिएट नहीं करना। हमारा छोटे से ग्रुप में भी कई बार हमारे अंदर संकल्प चल सकते हैं, मैं नहीं कह रही चलते हैं, पर चल सकते हैं। ये लेट आता है, ये वीडियो ऑन करता है। एक लेडी ने मुझे मैसेज डाला एक और ग्रुप में, सबको बोलो वीडियो ऑफ करें, हम तो आत्मा है। दूसरा ने मैसेज डाला, ये वीडियो ऑन क्यों नहीं करते, सबको बोलो वीडियो ऑन करें। आप बोलो किसकी मानेंगे, है ना। उनके लिए जजमेंटल नहीं होना, उन्होंने अपने हिसाब से करेक्ट सोचा है, पर मैं क्या करूंगी, मैं वो करूंगी जो मुझे बताया गया है। दीदी हम सब जानते भी हैं, मानते भी, पर हम चलते नहीं है, ये बहुत हमारे लिए। ये वाला पॉइंट एक बार खत्म कर लें, वो भी लेती हूँ। तो जैसे अब मैं किसकी बात सुनूंगी? मैं सुनूंगी जो मुझे बड़ों ने कहा। बड़े क्या कहते हैं, आप वीडियो ऑन करवाओ, क्योंकि जूम में क्या होता है, वीडियो ऑफ किया,
हजारों चीजें कर रहे हैं, बस ऑन सा कर दिया और करा कुछ नहीं। उन्होंने बोला वीडियो ऑन करो, पर किसी की परिस्थिति होती है, कोई बेड में लेटा हुआ है, कोई किसी की कोई परिस्थिति, ठीक है, वो नहीं करते तो कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे ऐसा बोला है, बाकी कोई किसी पे प्रेशर नहीं डालना, तो मैं तो वो फॉलो करूंगी ना। ये है मर्यादा, जो आज मर्यादा की बात करी। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम मर्यादा क्या कहती है? बड़ों की बात का पालन करना है, बड़ों ने कहा और हमने करना, फुल स्टॉप, है ना। तो बाबा में निश्चय नहीं हो रहा मीन्स बाबा की बात पर जब निश्चय नहीं है, तो आप जो अभी रेणु बहन ने बोला, जानते हो पर मानते नहीं। मानते नहीं क्या मतलब? हम उसको करते नहीं, वो चलते भी नहीं है दीदी। चलते। अगर हम कर रहे हैं मीन्स चल रहे, है ना। तो जब बाबा कहता है कि संस्कार से संस्कार मिलाओ परिवार से, उसका मतलब क्या है? संगठन दीदी, संगठन मीन्स एडजस्टमेंट, सबके साथ एडजस्टमेंट, सबके साथ एडजस्टमेंट है ना। करना। अब एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? हार्मनी। हार्मनी। अब हार्मनी का क्या मतलब है? मैंने अपनी हार मानी। हाँ, मैंने अपनी हार मानी I दूसरे think गुणग्राही दृष्टि is also harmony. सब में हम गुण देखेंगे, है ना। निचोड़। एडजस्टमेंट मीन्स हम दूसरे की बात, जिसमें पसंद की बात है, हम उस पसंद की बात को एक्सेप्ट कर लें, पर आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज। मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। सीता क्यों फंसी? लक्ष्मण रेखा को फंसी, है ना। तो उस लक्ष्मण रेखा हमारी क्या है? जो मर्यादा बताई मैं उसके अंदर रखूं। कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे उसको नहीं देखना, मुझे खुद को देखना, ये है मेरी मर्यादा, ना। तो ये इसमें रहना, जानना, मानना, करना, चलना। तो चलना मीन्स जो बाबा ने कहा मैं उसको मानूं और फिर करूं। तो फिर परिवार के लिए क्या कहा बाबा ने? परिवार में क्या क्या? माला माला बनानी है, तभी माला का मतलब दाने से दाना मिलकर चलता है, सहयोग से एंड सहयोग में बाबा, सब बाबा के बच्चे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखो माला का जो दाना है, हार्मनी, दोनों, उसके दोनों तरफ एक एक दाना होता है। एक से जुड़े मिला होते दिया, हैं। दूसरे से नहीं मिला है, वो भी नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी जोड़नी जोड़नी है। हाँ जी, कड़ी से कड़ी जोड़नी है। और जो दाना बीच में होता है वो फंसा हुआ फील नहीं करता, वो बड़ा हैप्पी होता है, वो अपनी जगह पे मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर धागा कौन सा पड़ा हुआ है? प्यार का, बाबा के प्यार का धागा, डिविनिटी का धागा, जिससे वो अपनी उड़ती कला में है कि मैं कौन सी माला में हूँ ना। माला के ऊपर क्या होता है? वो मेरू, वो जो धागा होता है, वो है क्या? शिव बाबा। शिव बाबा। दो दाने होते हैं, वो किसका प्रतीक है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। जो मम्मा। बाकी फिर सारी माला है, जो वो दो तो वो हो गए, तो 106 जो बाकी बचे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माला में अपने दाने को फिक्स कर दो। तो माला में दाना फिक्स करना मतलब मैं रेडी हूं हर चीज को मानने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे हम तो अपने घरों में रह रहे हैं, हमें 4 लोगों से एडजस्ट होना है। मोटा मोटा तो 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग होंगे, किसी की जॉइंट बड़ी फैमिली भी हो तो। और जब जो सिस्टर्स सरेंडर हो जाती हैं, ओआरसी में तो 150 लोग हैं, ठीक है। और जो सेंटर्स पे सिस्टर जाती है ना, वो ये नहीं कह सकती मैं इस सेंटर पे नहीं जाऊंगी, जहां भेजा ओके, फिर वहां भेज दिया, जिस पर्पस के लिए वहां गए थे वो पर्पस पूरा हो गया, फिर उनको बोला दूसरी जगह जाओ। ये क्यों करते हैं? एक संस्कार मिलन और दूसरा एडजस्टमेंट पावर। और किसी सेंटर को नहीं बोलना ये मेरा सेंटर, सारे सेंटर मेरे। ये रास कराते हैं बाबा। और किन के पास जाते हैं सेंटर्स में? जिनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, अब आके मिले।
अच्छी जबरदस्त रास कराते हैं बाबा, है ना। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी सेंटर माना मध्य, मतलब सेंटर तो हमेशा एक ही होता है, तो मेरा सेंटर आपका सेंटर इसका कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि सेंटर मतलब एक ही होता है। जी, और दूसरी बात, सेंटर जो होता है वो क्या करता है, टिकाता है ना। इट इज सेंटर से सारी चीजें स्टेबिलिटी बनती है। स्टेबिलिटी बनती है। सेंटर माना जो मुझे स्टेबल बनाए, बनाता है ना सेंटर स्टेबल। हाँ जी, तो परिवार से अब क्या रह गया, ड्रामा। तो ड्रामा के लिए क्या क्या कहा बाबा ने? रचनाबेन, परिवार के लिए बाबा ने ये भी कहा कि राज्य में एक राजा क्या करेगा, बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा, राजधानी भी चाहिए ना, तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि। तो जो बोला राज स्थापन करना है तो परिवार चाहिए। तो जो परिवार, जो बाबा ने परिवार क्या क्या, अच्छा बाबा क्या क्या आके स्थापन करते हैं? 3 चीजें स्थापन करते हैं ना बाबा, और मुरलियों में बताते हैं, एक धर्म, एक राज, एक डायनेस्टी। धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी राज्य कौन सा? देवी हाँ, देवी देवता का राज्य, देवी देवता का राज होता है। और डायनेस्टी कौन सी? लक्ष्मी लक्ष्मी और नारायण। नारायण की डायनेस्टी। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, जो डिविनिटी को फॉलो करके फिर वो डायनेस्टी बनती है ना। तो जैसे आपने बोला परिवार नहीं मतलब प्रजा नहीं, तो राज किस पर करेंगे, है ना। तो राज किस पर करना होता है वैसे? स्व पर, स्व पर, फिर विश्व पर। विश्व पर कैसे होगा? सतयुग में। खुद बदलेंगे तो तभी दीदी औरों को बदलेंगे। और विश्व पे राज होगा उनके दिलों पर राज कर। जो सत्यों का राजा है उसको राजा सब यूनानिमसली बोलते हैं यही राजा होना चाहिए श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो सबके दिलों पर राज करना, उसने सबके दिलों पर राज करना संगम युग पर सीख लिया, इसलिए वो वहां पे पूरे विश्व पर राज करते हैं। फिर छोटे राज्य भी होंगे नेचुरली, एक पूरा बड़ा राज बना है। और आप देखो जो बैंकॉक वगैरह में भी है ना, रामायण की कथा, हमारी बहुत सारी जो मंदिर है उस टाइप की चीजें भी हैं। तो जो पूरा ये राज चलता है सतयुग का और त्रेता में, ये पूरा इस एशियन कॉन्टिनेंट में फैला होता है, ऐसे लगता है। जो जो वहां पे चीजें उमड़ रही हैं ऐसे लग रहा है। अब कितना होगा ये तो हमारे को क्लियर नहीं किया बाबा ने। बाली में भी है बहुत ऐसे ही। बाली में भी है ना। तो बाबा ने क्या बोला, अगर स्व पर निश्चय नहीं होगा, कहते हो अपने आप को विश्व कल्याणकारी, तो स्व को नहीं कर सकते तो विश्व को कैसे करेंगे? चलिए अब ड्रामा कर बताइए। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना चेकिंग के, मैंने मार्क किए हुए हैं। मैं एंड में एक एक पॉइंट बोलूंगी और हम सब अपनी चेकिंग करेंगे। जब दीदी पढ़ती है तो थोड़ा फास्ट होता है ना, चेकिंग का इतना टाइम नहीं मिलता। हाँ जी, और बताओ ड्रामा, so that we are clear about what we are doing. ड्रामा पर निश्चय माने ड्रामा कल्याणकारी है, ये अपने मन में बैठाना है। ये मन में बैठाना। विजय निश्चित है। विजय निश्चित है। और ड्रामा ये पहले था और अब भी वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है जी। 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। और इसीलिए बाबा इंटरफियर नहीं ड्रामा में करते। सभी निर्दोष हैं दीदी, सभी निर्दोष हैं। और आप इस सिचुएशंस में से पहले भी निकले थे और अभी भी निकल जाओगे, यानी विजय तुम्हारी निश्चित। विजय निश्चित है जी।
हीरो और का पार्ट शुरू से आखिर तक होता है दीदी। बिल्कुल, तो हम वो वाले हीरो एक्टर। तो जब हम ये चेक करें, आपने बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट बताए, जब मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है तो ये बातें याद आती हैं कि हम क्यों क्या में जाते हैं, चेकिंग ये करते हम्म, दीदी आ जाते हैं। आ जाते हैं तो आ जाते हैं तो उसके लिए हलचल क्या में इलाज है? अब इलाज भी आप ही बताओ। ड्रामा कल्याणकारी है दीदी, ये अभी है, इट दिस शैल ऑल्सो पास, ठीक दिस हो शैल जाएगी ऑल्सो दीदी। पास, बिल्कुल। और पर दीदी उस समय एकदम तुरंत नहीं होता, वो सोचना पड़ता है फिर, इट टेक्स लिटिल टाइम। हम्म, इमीडिएटली वो थोड़ा सा हम हलचल में आ जाते हैं, देन वी रियलाइज कि नहीं, इसका भी कोई सॉल्यूशन मिलेगा। हम्म, और डेफिनेटली हम अपने आप को समझाते तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने आप को समझा नहीं देते। हम्म, तो ड्रामा में जब हलचल का सीन आया, मेरे अंदर हलचल हो गई, कितनी जल्द, क्या क्या चेक करना है हमको, अभी हम सब चेकिंग करेंगे ना, कि हलचल आने कितनी देर तक रही। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दी, कि शुरू में मतलब जब तक ज्ञान में नहीं थे तब तक टोटली हलचल में रहते थे ना, तब तो बिल्कुल ही हलचल में रहते थे, पर अब हम बहुत जल्दी उससे बाहर निकल जाते हैं, बहुत जल्दी। तो आपने ये चेक करना है कि मैं कितनी जल्दी बाहर निकलती हूँ, टाइम टेकन टू गेट आउट ऑफ इट, अपनी स्थिति बनाने में कितना टाइम लगा, और वो स्थिति बन गई, फिर कितनी देर उस स्थिति में मैं टिकी। कई बार होता है ना, बना ली, अपने आप को ज्ञान से समझा लिया, फिर से शुरू हो गया, फिर टिकाया, फिर शुरू हो गया। हम उस स्टेबल स्थिति में कितनी देर तक रहते हैं, और उसके लिए बाबा कहते हैं धैर्यता, पेशेंस रखो। जो बोला दिस शैल ऑल्सो पास, उस चीज को समझकर अप्लाई करने के लिए पेशेंस। इट्स ओके, बाबा इज देयर, ही इज टेलिंग मी व्हाट आई शुड बी डूइंग राइट नाउ, राइट। फिर वो बार बार नहीं आना चाहिए ना, इट शुड बी डन एंड उसके बाद forgotten about it and move on. हाँ, पर ऐसा that is the most difficult thing to do. that's उस वक्त तुम शांत अपने आप को कर भी लेते हो, but most of the time one is suppressing and not forgiving, सप्रेशन नहीं and करना। most of the time ऐसे होता है उस वक्त, तो you try to pull your strings together and थोड़ा कर भी लेते हो ज्ञान को समझकर। तो जो शक्ति लेकिन हम, हाँ जी बोलो। संकल्प में काफी टाइम तक रहता है दीदी, परिस्थिति जब आती है तो। हाँ, है ना। तो पर हमें ये देखना कि पहले से मैं बेटर हो रही हूँ कि नहीं, ये चीज हमें चेक करनी चाहिए। कई परिस्थितियां कभी होती हैं कभार बहुत जल्दी। ना, तो फिर जिसके लिए बाबा ने क्या क्या कहा कि कोई भी व्यर्थ, जो निश्चय बुद्धि है उसको व्यर्थ चिंतन क्यों क्या का नहीं आ सकता। अगर व्यर्थ चिंतन चलता है, मतलब ड्रामा के निश्चय पर हम अटल नहीं है ना। जो फिर बाबा ने बोला फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना। फरियाद क्या करते हैं? आप बाबा आप करो, आप मददगार हो, आप रक्षक हो, आप, तो ये फरियाद होता है कि हम चीजें मांगते हैं बाबा से, कर दो, आप बोलो। ही करोगे। और क्या करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बताओ। बाबा मैं इस तरीके से हो जाए ये काम ना, इस जो तरीके हम से हो सोच जाए, रहे होते हैं, उसको मैंने जो एडवाइस करते हैं। ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं दीदी, मैंने भी किया, इट हैपन अर्लियर, अभी भी कई बार हो जाता है, बाबा आप ऐसे कर दो आप, क्योंकि हाँ, कभी हमारी तो अपनी सोच होती है। कभी तो दीदी सरेंडर कर देते हैं कि और बाबा दीदी ये मैं भी तो आपका ही बच्चा हूँ, आपको मालूम है सब कुछ। सरेंडर करना ठीक है। और दीदी ये भी होता है कि हाँ जी, ये भी होता है कि सिचुएशन आई क्यों। आई क्यों। दीदी ये भी होता है कि ये सिचुएशन आई क्यों। आता और है। ये जा क्यों नहीं रही। हाँ, ये जा क्यों नहीं रही, ये तो फंस ही गई है? मतलब तब कई बार बाबा को हम ऐसे लगता है जैसे हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि ये जो जो मैंने सोचा है या जो मैं सोच रही हूँ ये ठीक है, आप ये ऐसे कर दो, इट वुड बी बेटर, यू नो। हाँ हाँ। ऐसे और बहुत करना पहले क्या है?
मेरे को ऐसे लगता है, बाकी आप जानो। बाकी आप जानो। अगर वो मेरी बात नहीं सुनता और कुछ और करता है, मैं तो उसमें भी एक्सेप्ट करूं। उसमें भी कल्याण है। मुझे पता है उसमें कल्याण है। जी दीदी जी। आज दीदी जब बाबा को ट्रस्टी बना दिया अपना सब कुछ दे के, तो फिर हमको डाउट का तो कहीं सवाल नहीं आना चाहिए। तो ट्रस्टी हम हैं, बाबा नहीं। नहीं, बाबा ने कहा है, जब आपको कुछ चीज चिंता सताए तो तुम मेरे को देखो, हाँ, आई मेरे विल को टेक केयर ऑफ इट। हो गया। और बाबा ने ये भी कहा कि just a minute. जी कर्म आप तो और करना मैं कर सकता हूँ, जो आप करना है। कहते हो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे कहोगे मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको फिर 21 जन्मों का प्रलब्ध नहीं मिलेगा। जब तक आप प्रसाद नहीं करोगे वो आपको नहीं मिलेगा। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो कर दूंगा सब कुछ, लेकिन आपको प्रलब्ध नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे प्रालब्ध लेनी शुरू कर दी, मान शान की, जिस भी चीज की, तो वहां से वंचित रह जाएंगे। जैसे आपको बताया था ना, एक सेंटर पे, मेरा वसंत विहार का सेंटर है, वहां दीदी ने लगवा लिया अपना एसी। मैंने कहा दीदी आप यहाँ क्यों नहीं बैठते? तो कहते हैं नहीं, यहाँ पे आप सब बैठो, मैं सारी प्रालब्ध ना सतयुग में लूंगी। बैठे ही नहीं वहां पे, मैं तो सब जो आते हैं उनके लिए लगाए। मतलब मैं थॉट प्रोसेस बता रही हूँ, और थॉट प्रोसेस जो बड़ों का, देखो दादी रतन मोहिनी मुरली सुनाते थे पहले, अब तो नहीं सुना पाते हैं, बहुत ओल्ड हो गए हैं। तो उन्होंने कहा एक गीत हम उस टाइम गाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर सडनली उन्हें याद आ गया। तो क्या बोला? आपकी शुभ भावनाओं ने मुझे गीत याद करा दिया। तो किसी चीज का ओनर्स लेते ही नहीं, अच्छी चीज का बाबा ने करा दिया, आप लोगों की भावनाओं ने करा दिया। मतलब ये एटीट्यूड है। दैट इज हाउ दे आर, दैट इज व्हाई दे आर वेयर दे आर। तभी वो दादी जी है ना। जैसे आपने कल कहा ना कि कंप्यूटर का कई बार मुझे पता नहीं चलता था और अचानक वो मेरे को फिर टचिंग होती थी। कल मेरे साथ ऐसे हुआ, अचानक जब मेडिटेशन में पेशेंट का फोन आ गया तो आई हैड टू अटेंड टू दैट। मेडिटेशन खत्म हो गई, I was still on. Now I don't know how to switch it off. For 2 hours it went on, then I got busy. And फिर मेरे को एकदम से ये ध्यान आया, आई शुड गो बैक जहां से मैंने स्विच किया था, स्विच ऑन किया था। देन फिर मैं वहां पहुंची तो फिर देन आई स्विच्ड इट ऑफ। 2 hours the Zoom was on, and उसी टाइम मेरे को आपकी सारी बात याद आई। This is what happened. Exactly, ये डेली बाबा हमारे, एक्चुअली हम देखें तो ज्ञान में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसको हम मुरलियों में ना पाए। बाबा एक एक चीज की साइकोलॉजी बताता है, ये क्यों होता है, और फिर उसको हमने कैसे अप्लाई करना है वो भी सब बताता है, सारा कुछ बताता है। और फिर ये लगता है आपको कैसे पता था ये आज ये बात होने वाली है, एंड मुरली में वो आ रही होती है। एग्जैक्टली। नीलम भाभी ने जैसे बोला अधिकार गवाना, कई बार बाबा हमारी बात जरूर सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं कि हम गलत भी होते हैं, फिर भी वो हमारी बात सुन लेते हैं, लेकिन ये बात सही है कि फिर 21 जन्मों का जो वर्ष है वो नहीं मिलने वाला, उसका अधिकार खत्म। तो बाबा ने बोला चेक ही नहीं करना, साथ में हमको चेंज करना है। फिर यमदूत किसको बोला बाबा ने? जो हमने अच्छा किया हो पूरी लाइफ में, जब वो रील प्ले करते हैं एट द एंड, सो जिसको कहते हैं कि यमदूत आ गए, सो इट इज नॉट एक्चुअली यमदूत, इट इज द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, हाउ यू लिव्ड इट, तो जब गुड एंड नॉट सो गुड इज प्लेड, जब नॉट सो गुड प्ले होता है वो हमें यमदूत लगता है। फिर वो हमारे चेहरे पे दीदी, वो हमारे चेहरे पे प्रकट होता है, हमारे एक्सप्रेशंस नजर आते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं। करेक्ट। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? ये तो हो गई निश्चय की बात। बाबा ने कहा कि परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, 84 जन्म को जान लिया, और एक बात को नहीं जान सकते। बिल्कुल, साथ में अपने आप को स्वमानों में रखते हैं और फिर छोटी छोटी बात में हिल जाते हैं।
ब्यूटीफुल। सो बाबा ने जो बोला कोई क्रोध करे, उसके ऊपर क्या बताया? बोला ना बाबा ने, रिएक्ट नहीं करना, कोई क्रोध दीदी करे, कोई 10 बार क्रोध करे तो रिएक्ट करते हो, हाँ तुम उसकी चलो, तरह नहीं करना। हम कहते हैं 20 बार इतना करे तो करते हो। वो उसका दीदी, वो उसका संस्कार है, तुम्हारा संस्कार है खुश रहना और उसको दुआएं देना, स्नेह वो देना, उसका हाँ, संस्कार तुम्हारा काम है उसको स्नेह देना। क्योंकि है। तुम जी, सागर के बच्चे नहीं, तुम सागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे बेहद हो। बेहद। मैंने बोला ना, बेहद शब्द यूज किया हमारे लिए। हम्म, तो सहन शक्ति को बढ़ाना, सहन शक्ति एक्चुअली मूल चीज है अपनी पेशेंस को बढ़ाने के लिए, हर चीज के लिए। और बाबा ने क्या बोला कि तुम कौन हो? अभी कल मुरली में बोला था, कलंगीधर, कलंक लगेंगे। कल ही मैंने इतनी सारी नेगेटिव बातें, गालियां लिटरली सुनी बीकेस के लिए। बोलते जा रहे हैं 15 मिनट तक, सुनते जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं, इट्स ओके। आई वॉज जस्ट टेलिंग माई सेल्फ, बाबा कहाँ पे आज, रचना है, कहाँ हाँ, पे ऐसा हुआ? बस घर में आर्ग्यूमेंट, ओके ओके। पर दीदी एक मतलब चीज है आर्ग्यूमेंट वाज कि वन साइडेड, देयर वाज नो आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट, बस ऐसे ही कुछ बात में उस समय क्या करना चाहिए दीदी, उस समय क्या कुछ उपाय है नहीं, अगर चुप कोई रहो, चुप रहो, चुप? बाबा को ये सौंप। तो सभी के साथ होता है दीदी, मेरे हाँ को वो लगता है। सबके साथ होता है। और वो होता क्या क्या है ना, हम जब घर में हैं, घर में हम किसी बात में सही एक्यूरेट बिहेव कर लेते हैं, और किसी बात में हम ऊपर नीचे होते हैं। कहीं पर हमारे अंदर की जो हलचल जब होती है, दूसरे को वाइब्रेशन के रूप में मिलती है, तो वो कहता है, ये सीखा, ये करते दीदी हो। वो हमारी हमारी हलचल के होने के बाद ही वो ये सब सोचते हैं, क्योंकि हम स्टेबल नहीं रहते हैं, हम तो स्टेबल फिर रहे, वो फिर हमारे लिए सब पर पूरी उस टाइम पे देखो, संगठन के और कल ही बाबा ने क्या बात करी, कलंगीधर, कला की गालियां, बिल्कुल। तो इसीलिए बाबा ने बात की। अब कलंदी की बताओ, बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? टेस्टिंग दीदी। टेस्टिंग हाँ ऑफ, दीदी, but sometimes it is so difficult, somebody very close to you. क्लोज टू यू ही बोलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है संगीता बहन। दीदी आजकल To ऐसे hear होता from है, our father कि कोई भी भगवान नहीं है कि तुम्हें कुछ कह दिया तो उसका पूरा हो जाएगा. So how आपकी do you take? आपकी ना पहले आवाज नहीं आ रही थी, अब एंड का सुनाई दिया। कैन यू रिपीट योर सेल्फ प्लीज? I was just saying, can you hear me now? यस। Very light. Acha. So there are some people who are not close to the family, and they might say something to you which really hurts you, and then वो बात हो भी जाती है उनकी कही हुई. दो आई नो कि वो कोई भगवान नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो उनका बात हो जाएगी या क्या है, बट देन उनके लिए फीलिंग बड़ी डिफरेंट सी आती है, मतलब बुरी आने का भी वो नहीं होता. हाउ डू यू उनकी टैकल बात दोस हो पीपल? जा, देखो उनकी बात हो कब जाती है, जब हम मान लेते हैं ये जो बोल रहे हैं ये हो जाएगा। No, I was हम, not agreeing. I was यू आर नॉट telling एग्री फ्रॉम her इनसाइड। कि no. Yes, because I was very, I mean, I should be not using, but उस time I was very annoyed कि she being a mother of my husband and she's telling me all this. वो तो देखो, वो एक ये वाला रिलेशनशिप जो है ना, इसमें जो स्ट्रिंग्स पुल हल्का कोई एक्सेप्ट कर लो कि ये रिलेशनशिप में मेरे साथ ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरे पास कर्मों का अकाउंट, और वो बोलने दो, करने दो, अपने आप चुप हो जाएंगे। एक बार ये अपने आप को समझा लो, इट्स ओके, बस यू विल स्टॉप रिएक्टिंग इनसाइड। ये बिटर स्वीट रिलेशन है, ये ऐसे ही इट्स अ बिटर रिलेशनशिप एंड अ स्वीट बिटर स्वीट रिलेशनशिप. हाँ, ये चलता है थोड़ा सा उसमें। और क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कहानियां सुन ली हैं हमने सुना हुआ है ये ऐसे होता है, तो हम और ज्यादा अपने थॉट में दृढ़ भी हो जाते हैं। शायद यही बात. और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे कोई उनके साथ, और जो आपके दोस्त हैं या
हो, आपके जाने में वो भी एनहांस करते हैं, ऐसे ही होता है, ये तो है ही ऐसे। हमने उस चीज को पढ़ा। और दीदी जैसे बोला संगीता बहन ने कि अगर वो उनकी बात पूरी हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन वो हम पे इसलिए अटैक हाँ करके क्योंकि हमने जो था उसको उसको एक्सेप्ट किया, और हम वीक थे तो इसलिए वो हम पॉजिटिव नहीं हुए, हम हमने वीक थे, पॉजिटिव उसको वापस नहीं हम भेजा, वीक तो थे इसलिए हमारे पे हम नेगेटिव वीक अटैक थे, कर रहा है। हम राइट। वीक थे। एंड अगर वो हो भी गई तो आप अपने आप को बोलो कलंगी इधर हो ना। इसमें भी इसमें भी कोई कल्याण है। बिल्कुल, हम्म। ये होता है, बहुत बार होता है दीदी, फिर इट बाबा ने हैपेंस। क्या बोला, तुम सागर कहेंगे कि लोटा, है ना, कितनी जी, इम्पोर्टेंट। तुम सागर के बच्चे, मास्टर सागर। मास्टर सागर। ठीक है, चलिए अभी हम चेकिंग करते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा कि मेहमान नवाजी में सबसे श्रेष्ठ है दिल का स्नेह। तो किसी से भी करो मेहमान नवाजी तो सिर्फ खाने पीने दिल का, की, हाँ, दिल से स्नेह होना दिल। चाहिए। दिल। और कोई दिल से आपको मूंग दाल और चावल खिला देता है, वेरी हैप्पी हो जाते हैं। और कोई 36 प्रकार के भोजन खिला दे और वो प्यार से ना खिलाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो अनुभव होता है, वी नेवर फॉरगेट हाउ समबडी मेड अस फील, वी कैन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, पर उसने मुझे कैसा महसूस कराया ना। चलिए, अभी थोड़ी चेकिंग करते करते फिर योग में चले जाएंगे। आज जगदम्बा माँ की रीडिंग कर देंगे आप रेणु बहन, आपके पास है? दीदी मेरे पास मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, अच्छा, मेरा वो फोन गुम गया था। मैंने आई कल वांट। मैंने कल पक्का नहीं किया था। अच्छा, तो आज अभी कौन पढ़ सकता है वो, जब फटाफट पढ़ते हैं। रेखा बहन, नीरू बहन, आप दोनों के पास है, आप दोनों में से कौन कर रहा दीदी मैं निकालती हूँ, मैं पढ़ दूंगी। है? ठीक है, जिसका पहले निकल जाए पढ़े। मम्मा का पुरुषार्थ, यहां से पढ़ना। नहीं मिला तो नहीं, मैं पढ़ दूं। जी दीदी आप पढ़ दो प्लीज। जी नीरू दीदी पढ़ बहन, दीजिए। आपको मिला नीरू बहन? हाँ, अनम्यूट अनम्यूट। मम्मा का पुरुषार्थ यही पढ़ना है। हाँ जी। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। मम्मा और जशोदा माता, बाबा की लौकिक पत्नी जशोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब यशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया है। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज्यादा रहे। आबू की ब्रिज कोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहां भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। पेगरी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय था। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं है
तो उनकी गैर हाजिरी में मामा अपने फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। नेक्स्ट भी पढ़ लो, मैं और मम्मा ऐसे। मैं और मम्मा। मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नजर से नहीं देखती थी कि वे मेरी मासी की लड़की हैं, मेरी बहन है, लेकिन उनको इस नजर से देखती थी कि ये मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। ठीक है, चलिए। ब्राह्मण दीदी, जो मम्मा थी वो यशोदा, जो ब्रह्मा बाबा की वाइफ थी, उनकी मासी की लड़की थी, अलग है ना? लिखा है ना कि मम्मा मेरी मासी की लड़की। वही फर्स्ट कजन बोला है। हाँ, हम्म और बताया था ना दादी का नाम क्या था, शांतामणि। हम्म। पढ़ लेना उसको तो आप सब। इसका मतलब यशोदा बहन और मम्मा के बहुत आपस में देवर रिलेटिव्स, राइट? हाँ, देवर रिलेटिव्स ऑफ सम सॉर्ट। ठीक है, चलिए योग करें। और 18th को प्रोग्राम है इंटरनेशनल योगा डे का, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। शीतल बहन ने वो इनवाइट भेजा हुआ है वहां पे हमारे ग्रुप में, तो सबको आना है उसमें। 18th को 10 to 1 है वो प्रोग्राम। दे विल बी जी 25,000। दीदी। वी आर एक्सपेक्टिंग 25,000 पीपल देयर। जो स्पीकर है लोकसभा का, ही विल बी द चीफ गेस्ट। चलिए, हम सब निश्चय बुद्धि आत्माएं स्वयं को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा, निश्चित विजयी, सदा निश्चिंत आत्मा हूं। शिव बाबा मेरा रक्षक, मेरा शिक्षक। आज बाबा ने मेरे निश्चय के फाउंडेशन की चेकिंग की, तो हम सब बाबा की मुरली के सभी पॉइंट्स को लेकर चेकिंग करते हैं। बाबा कहे, यदि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो मेरा जीवन सहज योगी का जीवन है। चेक करें, सहज योग है। मेरा स्वभाव सदा निर्मल। मेरी वृत्ति सदा शुभ भावना की है। मेरी दृष्टि नेचुरल आत्मिक है। अब स्वमान लेंगे, जो जाना वो मान कर चलने वाली मैं आत्मा हूं। मैं सदा निश्चय बुद्धि विजयी, कभी हार कभी जीत। मेरा अनुभव सदा वाला है। चेकिंग भी करें और उसको चेंज करने का दृढ़ निश्चय करें।
चारों निश्चय को चेक करेंगे। मेरा अपने आप में निश्चय, मेरा स्वरूप, मेरी चलन, मेरा कर्म, कैसा है। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। स्व का कल्याण कर, स्व स्थिति में रहकर स्व का कल्याण कर विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूं। चेक करके चेंज करते चले। परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण, निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। स्वयं से बात करेंगे। बाबा ने मुझे समझाया कि बातें अंत तक आनी हैं। पर मैं निश्चय बुद्धि आत्मा मेहनत का नहीं, सदा सहजता का अनुभव करती हूँ। परिवार से संस्कार मिलाकर माला का दाना बन रही हूँ। अनुभव स्वरूप मैं आत्मा हूँ। विधि एक्यूरेट को अप्लाई कर सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मेरा तो एक बाबा और कोई है नहीं। उस एक के साथ से व्यर्थ संकल्प मुझे हिलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। मैं कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में बैठ कल्प वृक्ष को पक्का स्थिर बनाने वाली आत्मा हूँ। अपने पिता के प्रेम की शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। दृढ़ता से बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ। ड्रामा के राज को समझ, आदि मध्य अंत को समझ, उस एक के साथ स्वयं को अचल अडोल रखने वाली आत्मा हूँ।
निश्चय बुद्धि हूँ, बेपरवाह बादशाह हूँ, निश्चिंत हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादाएं मुझ ब्राह्मण के जीवन के श्रेष्ठ कदम हैं। ऐसी पावरफुल स्थिति में बैठ अब चले परम धाम, बाबा को टच करेंगे और इन सभी स्थितियों में स्थिर रहने का शक्ति लेंगे। चले परम धाम, करेंगे बाबा को टच। और आ जाए वापस अपने शरीर में। और आज का समान रहेगा, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। ओम शांति। एक आप सबको आज का होमवर्क, आज मैंने जो होमवर्क सोचा है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज से मैं आप सबको एक लाइन दूंगी जो जिसके ऊपर आपने मनन चिंतन करना है और लिखना है। तो आज की लाइन है, लास्ट पेज में है सविता, आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। क्वेश्चन है कैसे? मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम है। हाउ? इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, लिखेंगे। 100 वर्ड्स 50 वर्ड्स पर लिखें। टाइप भी कर सकते हैं फोन पे। सिर्फ सोचेंगे, सोचने तक रहेगा तो डीप थिंकिंग नहीं चलेगी और क्लैरिटी कम रहेगी। ठीक है। मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम कैसे हैं? एक दो पॉइंट ले लेते हैं ताकि आपका थॉट प्रोसेस चल पड़े। कैसे है मर्यादा? मतलब श्रीमत दीदी, श्रीमत से करना, बाबा ने जो कहा वो करना। तो ब्राह्मण जीवन के, हाँ, तो ये कदम है हमारे। पहले तो ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन? जो मर्यादा पर चले। और मर्यादा का क्या? जो ब्राह्मण जीवन का कदम है। जब हम कोई भी कदम रखते हैं, चाहे संकल्पों का, चाहे बोल का, चाहे फिजिकल बॉडी के कदम, जब हम चलते हैं तो ब्राह्मण जीवन क्या कहता है? तुम कौन हो? मैं हूं आत्मा। मैं आत्मिक स्थिति में रहकर अपने हर संकल्प, बोल, कर्म को करती हूँ। ऐसे ले सकते हैं आप, अपने और तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे चाहें। मेरे को जो आया मैंने आपसे शेयर किया, बाकी कल बताना, जरूर लिखिएगा। ठीक है। और आज का समान याद रखेंगे, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। हमने सारी चेकिंग करी है, अपने को चेक करते हैं। ठीक है। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। Recording stop.